नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर मीट उत्सव में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में जो इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई वो बेहद सफल रहा। यह उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक बड़ा संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे राज्य में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कलुण सीट से प्रत्याशी रमेश रावत ने भी खातसियों पट्टी क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की। रमेश रावत ने कहा कि वे पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पुरानी छवि काम करते हैं। हर जगह में इंडिविजुअल भी कई लोगों की हेल्प करते हैं, ये नहीं। और नीतिज्ञों को लोगों ने देख लिया है, केवल अपनी राजनीति के लिए अपनी सीट निकालते हैं और किनारे हो जाते हैं और दोबारा जो है मुंह भी नहीं दिखाते। क्योंकि ये जहाँ जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो पब्लिक भी यही बोलती है। हमने जितने भी प्रतिनिधियों को पहले वोट दिया है तो उन्होंने दोबारा हमको शक्ल नहीं दिखा। का भी है, सड़क का भी है, रास्तों का भी उनकी मरम्मत करना है। यही उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर। 5 साल पहले भी हमने उनको वोट दिए थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 10 साल हमारे में से लटक गए। इस बार हमने जो है रावत जी को ही विजय बनाना है। श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंण ब्लॉक की टीला जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी प्रीति नौदियाल के क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र से ग्रामीणों में उन्होंने मुलाकात की और तमाम उन्होंने समस्याओं को उनके बीच सुना और अपनी विकास परक योजनाओं को उनके आगे रखा गया। आज क्षेत्र के अखंड मल्ला और अखंड तल्ला पहुंचकर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और इस दौरान उनके द्वारा गांव में जनसभा का भी आयोजन किया गया और लोगों से संपर्क बनाते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास को लेकर अपना विजन भी रखा। हम तो यहाँ पे लगभग हर घर तक पहुँच रहे हैं और हर घर तक जाकर अपना अपने विजन को रख रहे हैं कि हम बनने के बाद हमें क्या करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं होंगी पहले हम उन पे काम करेंगे। जिस गांव की जो प्राथमिकता होगी, जो समस्याएं हैं उन पर हम पहले ये है कि जीत के आ जाए। उसके बाद तो ये होगा हम हर गांव में जाके उनकी पहली जो समस्या होगी उस पर कार्य करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो तो है ही, पलायन बोल रहे कि नहीं हुआ है, पर मुझे तो लगता है कि काफी मात्रा में है। हम तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून और चार धाम यात्रा को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 119 सड़कें बंद की गई थी, जिनमें से कई खोली जा चुकी हैं। सड़क खुलवाने के लिए यहां पर 631 मशीनें तैनात की गई हैं। चार धाम यात्रा को लेकर मंत्री ने बताया कि अब तक केदारनाथ में 13 लाख से ज़्यादा, बद्रीनाथ में 11 लाख से अधिक, यमुनोत्री में 5,05,000 और गंगोत्री में 6 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। जो है पुल टूट गए हैं और सड़कें टूट गई हैं, तो मैंने HODs को कहा है, सिंचाई और PWD के, उत्तराखंड प्रदेश में इस मानसून सीजन में आज तक दिनांक 18/7/2025 तक 119 सड़कें बरसात भूस्खलन के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, जिनमें से 34 सड़कें आज खोली जा चुकी हैं। प्रदेश के बाकी बंद जो हैं 85 सड़कें जो हैं खुलवाने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में 631 मशीनें इस कार्य हेतु हमारी तैनात हैं। प्रदेश में बंद पड़ी 85 सड़कों में से 30 सड़कें लोक निर्माण विभाग की, 1 सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग की, 54 सड़कें VR विलेज रोड की और PMJSY की हैं। तो इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैंने देहरादून में जमीन के एक मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने नोटिस दे दिया है। इस नोटिस को लेकर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हरक सिंह रावत ने कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वह पूरे नियम कानून के अनुसार खरीदी गई है। वहीं हरक सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, हर गलत आदमी अपने आप को सही ठहराता है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वह अपना काम कर रही है। ईडी के जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हर गलत व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। हर भ्रष्टाचारी भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक साफ हूँ।
और मुझे ये बताइए कि इतनी अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति जब अपने आप को पाक-साक बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और कितना अपने नज़दीकियों को उन्होंने फलने-फूलने का मौका दिया होगा। संपत्ति के बारे में ब्यौरा अगर जांच चल रही है तो उस पर भी अगर उनको ये लगता है कि गलत तरीके से कोई जांच हो रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर सुशीला रानी माना गलत थी तो राजस्व विभाग जो 1962 के बाद जब उसको 6,000 रुपए लौटा दिए गए, तब से लेकर आज तक 2004 तक जिस दिन हमारे नाम पर जमीन चढ़ी, तब तक राजस्व विभाग के वो अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, डीएम क्या दोषी नहीं थे? भाई हम खरीदने वाले हैं। मैंने ईडी वालों से कहा तुम खरीदने वाले हो, तुम राजस्व रिकॉर्ड देखोगे। गढ़वाल में लोक गायक पवन सेमवाल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर गाए गए गीत के वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश है। गीत में मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कई स्थानीय महिलाओं ने आज कोतवाली पटेल नगर में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। आक्रोशित महिलाओं की मांग है कि लोक गायक पवन सेमवाल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि पुलिस ने लोक गायक पर मुकदमा भी दर्ज कर नोटिस दे दिया है। फिलहाल मामला अदालत में है और अदालत के फैसले पर इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष निकाला जाएगा। खोल भी लेता था कोई तो उसको छिपाई जाती। इस ये तो खुलेआम बोला, किसी ने खोल रखा, कहाँ पर खोल रखा, हमें तो बताए, हमें बताइए कि कहाँ पर वैसे व्यक्ति खुली है, क्या कहाँ पर ये हो रहा है। अगर शासन प्रशासन इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा या इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, हम लोग अपने आप हम लोग आत्मदाह करेंगे। हरिद्वार मंगलौर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी को गंगा नहर में धक्का दे दिया। कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रहे कांवड़ियों ने आरोपी पिता को मौके पर धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवती का शव मोहम्मदपुर झाल क्षेत्र से बरामद किया गया। इधर घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। कोतवाली सहसपुर पुलिस और जनपदीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान में चेकिंग के दौरान धर्मावाला क्षेत्र से आसन पुल के पास एक अभियुक्त को 44.76 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह हेरोइन जीतो उर्फ जॉनी पुत्र जगपाल निवासी महादेव कॉलोनी दिल्ली रोड थाना सदर जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाया था। वहीं पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उन्हें दबोच लिया गया। कोतवाली सहसपुर पुलिस ने डी फार्मा डिग्री धारक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोर के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बता दें कि आशीष पांडे पुत्र संतोष पांडे निवासी शंकरपुर कोतवाली सहसपुर में सूचना दी कि अज्ञात चोर के द्वारा शंकरपुर रोड स्थित राजेश मल्टी स्टोर के बाहर से बाइक चोरी कर ली गई है, जिसके बाद थाना प्रभारी सहसपुर द्वारा थाना स्तर पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद चोर की गिरफ्तारी हो सकी। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो गतिमान हैं, लेकिन सड़कों का हाल बेहाल है। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। राजपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था और उस रूप में नहीं किए गए, इसे लेकर उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। में बरसों से पानी भर रहा है, जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपा पोती न करते हुए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला। विकासनगर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखा गया। अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का पीला पंजा चला है। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम शीशम बाडा और ईस्ट होप टाउन में अवैध प्लांटिंग और ग्राम समाज पर किए जा रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। तहसील विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार विवेक राजौरी ने मौके पर पहुंचकर कब्जा खाली करवाया।
उत्तराखंड में बरसात का मौसम आते ही सड़कों की हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। राजधानी देहरादून भी इससे अछूता नहीं है। जैसे ही बारिश होती है, जनपद के कई इलाकों से नुकसान की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहर की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़कों के साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जनपद में अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपदा पीड़ितों को 2 से 3 दिनों में नुकसान का मुआवजा भी दे दिया जाता है। मानसून समाप्त होने के बाद तेजी से कार्य किए जाएंगे। तो बहुत आभारी हूँ कि आज यहाँ पर उन्होंने सभी मेंबर्स के साथ संवाद का अवसर प्रदान किया। मेरा ये मानना है कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अपना रोल बहुत अहम रोल बहुत अच्छे वे से संपन्न करता है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की तरह उसका भी एक अपना स्थान है हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। भोले शिव के भक्त राम अवतार नोएडा से आकर उत्तराखंड के प्रवेश द्वारा गुरुकुल नारसन के पास मोहम्मदपुर जट में स्थित शिव मंदिर में 11 जुलाई से 22 जुलाई तक लगातार भंडारा कर शिव जी के भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी वर्ष यह भंडारा चलाया जा रहा है, बल्कि पिछले 18 वर्षों से यह लगातार यहां पर पहुंचकर पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान यहां पर भंडारा चलाते हैं। भंडारा चलाने वाले नोएडा निवासी राम अवतार का कहना है कि कोरोना काल के 2 सालों को छोड़कर और पिछले 18 सालों से यहां आकर शिव भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। सेवा समिति है, नोएडा शहर स्टेट है और ये 17 साल से 18 साल से भंडारा लगातार चलता रहा सबके सहयोग से। और इसमें कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनते हैं। डेली हर दिन चेंज होता है भंडारे में। कभी हलवा हो गया, कभी आपके खीर हो गई है, मीठे में ये देते हैं। व्रत वालों के लिए आलू हो गए, केले हो गए, पेठा हो गए, ये प्रतिदिन चेंज होता है। कितनी दिन से सेवा कर रहे हैं आप ये भंडारे की? हम 15-16 साल से लगातार। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गीता के श्लोक को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में इसे चैप्टर के रूप में शामिल किया गया है। 8 क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। और क्योंकि एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो संदेश, वो पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश, जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जिसको बड़े महान अर्थशास्त्री जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। को हमने रामनगर के पंपापुरी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बनाए गए पार्क की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्रवासियों ने पार्क में लगातार हो रही तोड़फोड़ और असामाजिक गतिविधियों से तंग आकर रविवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनकी मांग है कि पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर तुरंत गेट लगाया जाए ताकि रात के समेत अराजक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पे गेट लगा दीजिए, गेट यहाँ पे लग गया है, एक गेट वहाँ पे लगना है, हमने कहा गेट लगा दीजिए। तो गेट लगाने में विभाग आनाकानी कर रहा है, आज लगाएंगे कल लगाएंगे, तब गेट लग जाएगा। तो यहाँ हमने वृक्षारोपण भी किया हमने यहाँ परसों। गायें आ रही हैं, देख रहे हैं हम, गायें हैं, सब है। हड़ताल पर बैठे, मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पे एक जल्द पहले गेट लगे, जो इसमें अंदर लोग आ रहे हैं, अराजक तत्व आ रहे हैं नीचे। हाईवे पर डाक कांवड़ के वाहन तेजी से आने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मचारी ब्रह्मदत्त जोशी थाना पथरी द्वारा पदार्थों में कांवड़ लेकर पुल पार करवाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कांवड़ को पार कर भोले को पानी और फल दिए गए, जिससे भोले काफी प्रसन्न हुए और धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर देहरादून के स्कूलों में 21 से 23 जुलाई तक अवकाश घोषित किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश पर यह फैसला लिया गया है।